हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एमएस एक्सेस के बारे में। एमएस एक्सेस क्या है? एमएस एक्सेस एमएस ऑफिस का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। उसमें फर्स्ट है व्हाट इज डाटाबेस। डाटाबेस किसे बोलते हैं? जब हम एक या एक से अधिक टेबल्स को एक फाइल के रूप में स्टोर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? डाटाबेस। यदि इसको और डिफाइन करना हो तो द कलेक्शंस ऑफ डाटा इन रो एंड कॉलम्स फॉर्मेट्स इज नोन एज डाटाबेस। डाटा किसी प्रकार के भी हो सकता है। आपका डाटा को डॉक्यूमेंट के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं, वर्कशीट के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं, प्रोग्राम या फाइल के रूप में भी स्टोर कर सकते हैं। डाटा को जब हम रो तथा कॉलम के रूप में स्टोर करते हैं इसे क्या बोलते हैं? टेबल। टेबल जो होती है वो रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। प्रत्येक टेबल में एक या एक से अधिक रिकॉर्ड्स होते हैं। इन रिकॉर्ड्स के रो तथा कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक। अब जैसे फॉर एग्जांपल यदि हमें किसी स्टूडेंट का डाटाबेस तैयार करना हो तो इसमें हमें उसका नेम चाहिए पड़ेगा, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, है ना, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये किसका हो जाएगा? स्टूडेंट का डाटा। तो ये किसके क्या हो जाएंगे? आपके कॉलम्स। इन्हें हम फील्ड या एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। जब एक स्टूडेंट के नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट को फील्ड के रूप में स्टोर करते हैं तब एक रिकॉर्ड पूरा होता है। इसी तरह टेबल के रूप में जैसे कि टीचर, लाइब्रेरी इत्यादि को हम डाटा भी क्रिएट कर सकते हैं। कुछ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम निम्नलिखित हैं जैसे फॉक्सफ्लो, एमएस एक्सेस, एमएस एसक्यूएल सर्वर, ठीक। इसके बाद है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब आरडीबीएमएस। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो डाटा को मैनेज करने का कार्य करता है, जो रिलेशन मॉडल पर आधारित है। एक डाटाबेस जिसमें टेबल में स्टोर किया हुआ डाटा के माध्यम या मध्य रिलेशनशिप भी टेबल में ही स्टोर होती है। रिलेशनशिप में क्या होता है? यह एक टेबल को फॉर्म को बिना बदले ही उसे दूसरे डाटा में एक्सेस कर सकता है। सारी टेबल्स के डाटा के मध्य रिलेशनशिप को स्थापित करता है। रिलेशनशिप जो होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं: 1 to 1, मैनी टू 1, 1 to मैनी और मैनी टू मैनी। इस प्रकार से 4 प्रकार की रिलेशनशिप होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद रिलेशन डाटाबेस का यूज़ क्यों किया जाता है? तो रिलेशन डाटाबेस का यूज़ डाटा को रो तथा कॉलम के रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है और डाटाबेस में एक से अधिक टेबल के मध्य रिलेशनशिप टेबल के रूप में स्टोर की जाती है। इसके मुख्य कारण होते हैं: यह डाटा को टेबल के रूप में उपलब्ध कराता है। सेकंड, इसमें डाटा को रो तथा कॉलम के रूप में स्टोर कर सकते हैं। थर्ड, रो को यूनिक आइडेंटिटी प्राइमरी की के द्वारा उपलब्ध कराते हैं। प्राइमरी की क्या होती है? जो किसी यूनिक फील्ड पर अप्लाई की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। यह डाटा को शीघ्रता से वापस करने के लिए इंडेक्स को क्रिएट करता है। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक टेबल के मध्य में रिलेशनशिप को स्थापित करता है। नेक्स्ट है मल्टी यूज़र असेबिलिटी को उपलब्ध कराता है, जिसे व्यक्तिगत यूज़र के रूप में नियंत्रित किया जा सकता है। अब डाटाबेस में की क्या होती हैं? तो डाटाबेस किसी भी रिकॉर्ड की फील्ड यूनिक वैल्यू को बनाने के लिए की का यूज़ किया जाता है। यह रो की वैल्यू के द्वारा आइडेंटिफाई तथा लोकेट करता है। रिलेशनशिप सिस्टम में की आवश्यकता जब होती है जब यूज़र के लिए फिजिकल एड्रेस को पारदर्शी होना चाहिए। इसमें क्या होता है? की ज़रूरत होती है। की कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की: प्राइमरी की, कैंडिडेट की, कंपोजिट की, सुपर की और फॉरगन की। इसके बाद है फर्स्ट हमारी प्राइमरी की। प्राइमरी की केवल क्या होती है? प्राइमरी की एक टेबल में प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए यूज़ की जाती है। यह इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा हम एम्प्लॉय कोड को बदला नहीं जा सकता जब तक कि वह पंक्ति उस संस्था को छोड़ न दे। सेकंड है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की जो होती है वो एट्रीब्यूट का एक सेट या एट्रीब्यूट होता है। अभी मैंने आपको बताया एट्रीब्यूट्स क्या होता है। जो ऊपर नेम होते हैं, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ये क्या कहलाते हैं? हमारे एट्रीब्यूट्स। तो जो एक
रिकॉर्ड को यूनिक रखने के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, इसे हम अल्टरनेट की भी कहते हैं। इसके बाद है कंपोजिट की। कंपोजिट की क्या होती है, कई केसेस में जब हम डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। प्रत्येक टेबल में एक या एक से अधिक कॉलम को पार्ट प्राइमरी की तरह यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, कंपोजिट की। यदि हम इसको दूसरे शब्दों में कहें तो जब तक एक रिकॉर्ड सिंगल फील्ड के द्वारा यूनिक आइडेंटिफाइड नहीं किया जा सकता, तो ऐसे केस में कंपोजिट की का यूज़ किया जाता है। फोर्थ है सुपर की। एक सुपर की एक एंटिटी के लिए एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट्स का सेट होती है जिसकी कंबाइंड वैल्यू एंटिटी सेट में एंटिटी को यूनिक बताती है। इसके बाद है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की का यूज़ एक टेबल की को दूसरी टेबल के साथ रिलेशनशिप स्थापित करने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्थात एक टेबल की लिंक दूसरी टेबल के साथ बनाने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हम स्टूडेंट के नाम से डाटाबेस को क्रिएट करना चाहते हैं तो डाटाबेस में स्टूडेंट का नाम तथा उसका कोर्स के नाम की 2 टेबल क्रिएट करते हैं। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड फॉरेन की। प्राइमरी की क्या होती है, प्राइमरी की एक कॉलम या कॉलम का सेट होती है जो एक टेबल में एक रो को यूनिक बताता है। लेकिन फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की जो होती है वो एक कॉलम या एक सेट होता है जो दूसरी टेबल में एक प्राइमरी की एक कैंडिडेट की को रेफर करता है। प्राइमरी की एक टेबल में सिंगल प्राइमरी को बताता है और फॉरेन की जो होती है वो एक टेबल में एक से अधिक फॉरेन की हो सकती है। प्राइमरी की जो होती है वो यूनिक होती है, इसमें कोई भी जो रिकॉर्ड होता है वो रिपीट नहीं हो सकता, लेकिन फॉरेन की में रिकॉर्ड को हम रिपीट कर सकते हैं। प्राइमरी की एंटिटी इंटीग्रेटेड पर ध्यान देती है पर फॉरेन की रेफरेंटल इंटीग्रेटेड पर ध्यान देती है। प्राइमरी की को पेरेंट के नाम से भी जानते हैं और फॉरेन की को चाइल्ड की नाम से भी जाना जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।